अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। निदा ने जब महक और एहसन को एक साथ गाड़ी से उतरते हुए देखा तो देखकर हैरान तो थी, मगर अपनी बहन और अपने शोहर दोनों पर गुस्सा थी। फौरन से अपने मायके आई और महक पर बहतान लगाना शुरू कर दिया। जब एहसन इतना ही पसंद था तो उससे शादी कर लेती ना। मेरी जिंदगी तुमने क्यों बर्बाद कर दी। आज तो निदा ने ये कह के हद ही कर दी। महक की बर्दाश्त की भी इंतहा हुई। उसी वक्त उठकर उसे जोर से तमाचा दे मारती है, क्योंकि वैसे तो उसकी जबान को कोई लगाम थी नहीं, तो फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। अब गुस्से से भरी हुई एहसन पर चढ़ाई करती है तो एहसन उसे साफ कह देता है कि आज मुझे नौकरी मिल गई जहां महक भी नौकरी करती है, हम एक ही ऑफिस में होते हैं। मगर निदा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो अच्छा कि पूरी दुनिया में एक ही ऑफिस रह गया था जहाँ पर दोनों को एक साथ ही जॉब मिलनी थी। एहसन उसे समझाने की तो पूरी कोशिश करता है, मगर निदा तो समझती नहीं। एहसन को तो ये भी मालूम हो गया कि ये थप्पड़ खा कर वापिस आई है, मगर निदा तो एक नहीं बल्कि और भी थप्पड़ खाने के लिए तैयार है, मगर किसी को अपना हक छीनने नहीं देगी। तो उधर महक जो अपने मायके से होकर घर वापस गई तो शमशेर उसे कहता है कि वो एहसन के साथ थी और वो इस बात पर एतराज नहीं करना चाहता था, मगर हाँ महक को फ्री हैंड जरूर देना चाहता था कि अगर उसकी इस बात में खुशी है तो वो कुछ नहीं कहेगा। मगर महक उसे पूरी तसल्ली देती है कि ऐसी बात नहीं, मैं अपना माजी भूल चुकी हूँ शमशेर, और एक बीवी के लिए उसका शोहर ही महफूज इंसान होता है। आज तो महक ने शमशेर से अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार भी कर दिया कि पहले उसको शमशेर से खौफ आता था, मगर अब अपने पास देखकर उसे सुकून आता है, एक इत्मीनान सा होता है। शमशेर को भी ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अब तो महक भी एहसन की खसरत से अच्छी तरह वाकिफ हो गई, जान गई कि उसके लिए आखिरकार ये शमशेर ही बेहतरीन साबित हुआ, वरना एहसन इस तरह से अपनी औकात अपनी असलियत न दिखाता। बात तो वो करता है महक से कि मुझे तुम दोनों का एहसास है, तुम्हारे हालात का एहसास है। असल में एहसास नहीं, वो ये जतलाना चाहता था कि देखो तुम्हारे लिए ये शमशेर ही गलत साबित हुआ, तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई। अब इन्हीं मुश्किलात और आजमाइशों के सबब ही तो महक शमशेर की और भी करीब हो गई। यूँ कहे उसे कदर हो गई तो गलत भी ना होगा। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे बाबा साहब आखिरकार अपनी बात का पक्का निकला, चला है अब की बार फिर से अपने बेटे की खुशियों का कत्ल करने। इतने वक्त से वो शेरू को अजियत ही देता रहा और इस बात पर उकसाता रहा कि उसी के हाथ से ही महक की जान जानी चाहिए, वरना ये नवाब शेरू की जान नहीं बख्शेगा। तभी तो उस पुलिस ऑफिसर की मदद के जरिए शेरू को तैयार करवाकर यहाँ से रवाना किया कि आज वो महक का कत्ल अपने हाथों से फिर से करे, और इस बार कोशिश नहीं बल्कि कत्ल हो जाना चाहिए, और उसके कत्ल के साथ ही इसकी जिंदगी जोड़ दी। ये बारिश की रात थी जब शमशेर और महक अलग अलग कमरे में सो रहे थे। बिजली की गरज चमक हुई, महक एकदम से डर कर उठकर बैठ गई और लाइट भी कब की जा चुकी थी। उसे खौफ आने लगा तो आखिरकार शमशेर का दरवाजा आकर खटखटाती है। महक उसे कहती है कि मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है। तो आखिरकार दोनों आज एक ही कमरे में सोते हैं, मगर महक आज डरे सहमी नहीं बल्कि शमशेर का साथ पाकर उसे तसल्ली हो गई। मगर इन्हें अब क्या मालूम था कि कुछ ही लम्हे के बाद इन पर मुसीबत आनी है। शेरू जो कि महक को कत्ल करने के इरादे से इस घर में दाखिल तो हो चुका था, मगर कुछ ही लम्हे के बाद इन दोनों के सामने आया और सामने आते ही पिस्तौल तान देता है। मगर महक के आगे तो ये शमशेर ही ढाल बनकर खड़ा है कि अगर इस शेरू में इतनी हिम्मत है तो पहले मुझ पे गोली चलाए। अब ये शेरू है जो नवाब की बाजी को एकदम से पलट सकता है और चाहे तो उसकी मर्जी मान भी सकता है। शमशेर इस शेरू को यहाँ पर देखने के बाद तो समझ ही गया कि बाबा साहब ने एक बार फिर से अपनी चाल चली है। महक को मुझसे हमेशा के लिए छीनना चाहता है, मगर होप से यहाँ पर शेरू ही शमशेर का वफादार बने, या शमशेर शेरू को ही अपने कब्जे में कर ले और सारा उसका बयान रिकॉर्ड करवाए कि वो यहाँ पर किस इरादे से आया था और किसके कहने पर आया था। इस तरह से इस नवाब साहब यानी बाबा साहब की सारी इज्जत नीलाम होगी। फिर तो इस ड्रामे में काफी बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। यूँ बाबा साहब का अपना बेटा शमशेर का बयान भी और शेरू का भी। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के खिलाफ अभी ये बाजी पलटने वाली है? उसकी इज्जत क्या लग गई अब दाव पर, या फिर शेरू की गोली चल जाएगी शमशेर पर? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।